जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो आइए आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है एचसीएफ निकालना और कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को पहचानना। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। जैसे √5 है, √3 है, √7 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, √25 है, √16 है और यहाँ पर रूट क्या है तो 36 है। तो इसका मान कितना होगा? तो इसका जब मान होगा तो √5 ही होगा। और इसकी बात किया जाए तो इसका जब भी मान होगा तो √3 ही होगा। और उसी तरीके से इसका जब भी इसका मान होगा तो √7 ही होगा। लेकिन अगर इसका हम लोग बात करें, √25 का मान क्या होगा तो 5 है। फिर √16 का मान क्या होगा तो 4 और √36 का मान क्या होगा तो 6 होगा। तो जो रूट के अंदर है ये सारे के सारे क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन ये क्या है, ये परिमेय संख्याएं हैं। तो जो रूट के अंदर दिखाई देगा, जो रूट के अंदर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। लेकिन जब जो रूट के अंदर नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे तो परिमेय संख्या। तो रूट के अंदर जो भी रहेंगे, जो भी संख्याएं रहेंगे उसको अपरिमेय संख्या। लेकिन जो रूट के बाहर रहेंगे, जिन पर रूट नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। तो जो रूट के अंदर होंगे उसको अपरिमेय संख्या, लेकिन जो रूट के अंदर नहीं रहेंगे उसको परिमेय संख्या। ये देखिए, जैसे यहाँ पर है 1 2 3 और यहाँ पर 4। ये देखिए, ये क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? चलिए, √4 जो है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? कौन सी संख्या है? √4 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? तो √4 का मान क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। क्या होता है, 2। तो जब √4 का मान 2 होता है तो बताइए, ये रूट के अंदर है, लेकिन √4 देखने में रूट के अंदर है, ठीक है। देखने में √4 जो है रूट के अंदर दिखाई दे रहा है, यानी देखने में √4 जो है ऐसा लग रहा है कि अपरिमेय संख्या है। लेकिन √4 का मान क्या होता है, 2 होता है। तो 2 क्या है, परिमेय संख्या है। √6, ये देखिए √6, तो √6 जो है ये √6 ही रहेगा, ठीक है। ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, 6 जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो यानी √6 क्या रहेगा, रियल में भी √6 ही रहेगा, यानी √6 जो है √6 ही रहेगा। तो ये अपरिमेय संख्या है। क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, √11। बताइए √11 क्या है? तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √11 ही रह जाएगा। और उसी तरीके से अगर यहाँ पर देखिए तो रूट यहाँ पर क्या है, 81 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 81 को 9 × 9 लिख सकते हैं। और रूट वाला कहता है कि 2 गो लेकर के आओ, 1 ठो लेकर के जाओ। सेम 2 ठो लेकर के आओ, 1 ठो लेकर के जाओ। तो सेम 2 ठो मतलब एक ही जैसा 2 ठो लेकर के आओ, ले जाओ, तो 1 ठो लेकर के जाओ। तो यहाँ पर देखिए, तो रूट से बाहर तभी होगा जब 2 ठो हो और सेम हो। जब 2 ठो हो, जब 2 ठो सेम हो। तो यहाँ पर 9 और 9, तो ये रूट जो है √81 को हम लोग लिख सकते हैं √9 × 9। तो यहाँ पर 9 बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 जो है बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से √81 जो देखने में ऐसा लग रहा है कि रूट के अंदर है, लेकिन इसका रियल वैल्यू क्या है तो 9। इसीलिए क्या है, √81 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? तो देखिए 9 क्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए √81 भी क्या हो जाएगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आइए इस तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखिए, तो देखिए यानी 3 + √5, ठीक है। ये क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो √5 जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसके साथ जो 3 है, 3 ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। इसीलिए
3 प्लस रूट 5 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो रूट 5 के साथ में चाहे 3 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 1 रहे, चाहे 10 रहे, चाहे 20 रहे, चाहे 2000 रहे, चाहे 5000 रहे, चाहे 1 लाख रहे, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? तो अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए 4 प्लस रूट 5 ये भी अपरिमेय संख्या, 6 प्लस रूट 5 ये भी अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पर 7 प्लस रूट 5 ये सारे के सारे अपरिमेय संख्या है। हाँ, अब आप यहाँ पर कह दीजिएगा कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस रहता तो कोई बात नहीं। यहाँ पर 3 माइनस रूट 5 अपरिमेय संख्या, 4 माइनस रूट 5 ये भी अपरिमेय संख्या, ठीक है। 4 माइनस रूट 5 ये भी अपरिमेय संख्या, 6 माइनस रूट 5 ये भी अपरिमेय संख्या, और 7 माइनस रूट 5 ये भी क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। क्या है? तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हाँ, अब आपके मन में ये भी भाव प्रकट हो सकता है, अगर गुना का चिन्ह रहता तो वो भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। देखिए 3 गुना रूट 5 ये क्या हो गया? ये भी अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रूट 5 के चलते हो जा रहा है, समझे ना। यानी अपरिमेय संख्या के साथ में अगर परिमेय संख्या चाहे वह प्लस के साथ रहे, चाहे वह गुना के साथ रहे, चाहे वह घटाव के साथ रहे, तो वह संख्या टोटल क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। जैसे 4 गुने रूट 5, 6 गुने रूट 5, ठीक है, 7 गुने रूट 5, 7 गुने रूट 5 ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? तो अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या। हाँ, अब आपके मन में ये भी आ सकता है कि अगर भागा का चिन्ह रहता तब क्या होता? अरे तो कोई समस्या नहीं है ना, वो भी तभी क्या हो जाएगा? सारे के सारे अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगे, है कि नहीं। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए 3 भागा रूट 5 ये भी अपरिमेय संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है। चलिए 4 भागा रूट 5 ये भी अपरिमेय संख्या है, 6 भागा रूट 5 ये भी क्या है? तो अपरिमेय संख्या है, 7 भागा रूट 5 ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा आ सकता है कि रूट 3 भी तो अपरिमेय संख्या है, तो उसके साथ भी अगर ये संख्या चाहे वो प्लस के साथ रहे, चाहे माइनस के साथ रहे, चाहे गुना के साथ रहे, चाहे भाग के साथ रहे, ये भी क्या हो जाएंगे? तो ये भी सारे के सारे अपरिमेय संख्या है। तो ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सारे के सारे, ठीक है, क्या है? तो अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है? तो अपरिमेय संख्याएं। जैसे कभी कभी ये कन्फ्यूजन के लिए ऐसा दे सकता है, देखिए जैसे आपको यहाँ पर दे सकता है इसी को हम लिख देते हैं, ठीक है। इसी को यहाँ पर देखिए 3 और भागा यहाँ पर क्या हो गया? रूट 5, 4 भागा रूट 5 ये भागा का चिन्ह है ना, बाटा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 बटा रूट 5, फिर 6 बटा रूट 5, फिर यहाँ पर 7 बटा रूट 5 क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर। हाँ, परिमेय संख्या को क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को कहा जाता है रेशनल नंबर। क्या? रेशनल नंबर। और उसके बाद में क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या को क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या को कहा जाता है रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को कहा जाता है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसको सिद्ध कर लेते हैं। एग्जाम में जो है इस प्रकार के 2 नंबर के लिए क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। एग्जाम देने के बाद आपको ये अनुभव हो जाएगा अच्छे तरीके से कि हम यहाँ पर बोले थे वो क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए रूट 3, रूट 5 या ये जो भी यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, इसी के आधार पर जो है एग्जाम में आपको क्वेश्चन 2 नंबर के लिए जरूर देखने को मिलेंगे। और वैसे भी अभी एग्जाम जो है बहुत करीबी है, तो इस प्रकार के जो क्लास का जो आनंद आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अब हम लोग समझ लेते हैं सिद्ध करने के लिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, चलिए
तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिद्ध करे कि 3 + √5 यानी 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी 3 + √5 जो है एक इरेशनल नंबर है, इसको सिद्ध करना है। अब आप ही बताइए, जब अपरिमेय सिद्ध करना है तो मानेंगे क्या? क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे, ठीक है, यानी उसके ठीक उल्टा मानेंगे। जो सिद्ध करना है उसके ठीक उल्टा माना जाता है। जैसे यहाँ पर सॉल्व, यहाँ पर हॉल भी लिख सकते हैं या सॉल्व भी लिख सकते हैं, या चाहे तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। लेकिन लिखने की आदत जो है तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन में लिखा जा सकता है। देखिए क्या सिद्ध करना है कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो जब इसको परिमेय माना गया तो परिमेय संख्या के अनुसार, परिमेय संख्या के अनुसार, संख्या के अनुसार, ठीक है, तो 3 + √5 जो है यह किसके बराबर हो जाएगा? P/Q के। P/Q क्या है? यह एक सअभाज्य संख्या है जहाँ Q0 = 0। तो यहाँ पर आप चाहें तो बगल में लिख भी सकते हैं, P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या है। क्या है? तो सहअभाज्य संख्या है, जहाँ ठीक है Q0 = 0, जहाँ Q0 = 0। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं और चाहे तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर में जब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा लैंग्वेज, ज़्यादा भाषा की कोई आवश्यकता खास होती नहीं है, ठीक है। आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए कि √5 बराबर में P/Q। देखिए वैसे तो ये बहुत लंबा जा सकता है, लेकिन ये 2 नंबर में आपको पूछेगा तो 2 नंबर के हिसाब से बनाने के लिए ये काफ़ी है, इसीलिए यहाँ पर P/Q। और 3 इधर प्लस में है, बराबर के उधर गया तो माइनस में। यहाँ पर आप देख क्या रहे हैं, चूँकि √5 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? एक अपरिमेय, ये हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर √5 जो है क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि बराबर के उधर वाला यानी P/Q -3 एक भिन्न है, मतलब परिमेय संख्या है। क्या है? तो P/Q -3 एक क्या है? तो परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए एग्जाम अभी बहुत करीब है, ठीक है, इसीलिए इस प्रकार के कंसेप्ट पर बहुत अच्छे तरीके से जो पकड़ है बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। और वैसे भी ये 2 नंबर में पूछे जाएंगे, इस साल भी पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। देखिए तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P/Q -3 एक क्या है? तो परिमेय संख्या है। तो बताइए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या। √5 एक अपरिमेय संख्या है और P/Q -3 एक परिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो ये इसके बराबर नहीं होगा।
और ये कंडीशन तब आ रहा है, ये कंडीशन तब आ रहा है जब हम 3 + √5 को परिमेय मान रहे हैं, तब ये कंडीशन आ रहा है। इसीलिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे, इसलिए या यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इस प्रकार हमारा मान्यता, मैंने मानने की जो हमने माना है उसको, इस प्रकार हमारी मान्यता गलत होगा कि यहाँ पर इसलिए √5 नॉट इक्वल टू p/q, यानी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। और ये तब हो रहा है, ये कंडीशन, यानी ये कंडीशन तब आ रहा है जब हम इसको यानी 3 + √5 को परिमेय मान रहे हैं। अगर इसको अपरिमेय मानेंगे तो ये कंडीशन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार हमारी मान्यता गलत होगा कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 3 + √5 एक परिमेय संख्या मानना गलत है। इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है? तो अपरिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, देखिए, अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिए कि नहीं? बिल्कुल सिद्ध कर दिए। तो यही इस तरीके से प्रूव्ड लिख देंगे, क्योंकि इसी बात को सिद्ध करना था और जिसको हम लोग सिद्ध कर दिए। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।